5वीं सदी में तिब्बत ने अपनी आर्मी को डिसमेंटल कर दिया था। बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उनसे इतना प्रभावित होकर उन्होंने कहा हमें आर्मी की जरूरत नहीं, हमें डिफेंस की जरूरत नहीं है। परंतु आज हम सब जानते हैं कि चीन जो है पूरी तरह तिब्बत को खा चुका है। तो आज जिस भारतवर्ष में हम बैठे हैं वो केवल और केवल हमारे डिफेंस फोर्सेस के कारण बैठे हैं। हम पॉलिटिक्स के कारण नहीं बैठे, हम अपनी इकोनॉमिक समृद्धि के कारण नहीं बैठे। हम केवल और केवल जो श्वास ले पा रहे हैं, इसको हम भारत भूमि बोल पा रहे हैं, जहां हम जब तप तपस्या साधना स्टार्टअप्स जो प्रोग्रेस है सब कुछ जो कर पा रहे हैं वो केवल और केवल इसलिए कर पा रहे हैं कि लाखों कई कई लाख जो जवान हैं वो हमारे इस देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Thank you very much everybody for being here today. It's a great day. हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। महाभारत में एक सुप्रसिद्ध कथा आती है जो सबको ज्ञात ही होगी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा परंतु अपनी सेना को दे दूंगा, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं भगवान के पास। अब दुर्योधन पहले पहुंच जाते हैं। पहले पहुंच के वो भगवान जहां शयन में होते हैं वहां एक कुर्सी पड़ी होती है, उस पर जाकर बैठ जाते हैं। और अर्जुन जो हैं थोड़ा बाद में आते हैं और भगवान के चरणों के पास बैठ जाते हैं। जब श्री कृष्ण उठते हैं तो अर्जुन को पहले देखते हैं। अर्जुन को देखते ही वो कहते हैं कि किस विषय में आना हुआ। इतने में दुर्योधन कहता है कि मैं भी यहां बैठा हूं, मैं भी किसी विशेष विषय से ही आया हूं। तो भगवान ने कहा कहो। तो दोनों को सेना चाहिए थी। भगवान ने कहा देखो, एक को मैं मिल सकता हूं, एक को मेरी 18 क्षौणी सेना मिल सकती है। जिसको जो प्रिय है वो बता दे, जिसको जो यथेष्ट है, जिसको जो रुचिकर है। अब दुर्योधन को निश्चित रूप से लगता था कि अर्जुन जो है सेना को मांग लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं मांगूंगा। परंतु भगवान ने कहा पहले मैंने अर्जुन को देखा है, तो इसलिए पहले दुर्योधन तुम्हें कैसे दे दूं। परंतु दुर्योधन हठी था। उसने कहा नहीं, पहले मैं आया था। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मांग लो। तो अर्जुन को भगवान ने फिर भी कहा कि क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, मुझे तो केवल आप ही चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। अथवा भवनतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बोला था ना कि विष्टाभ्यहम इदम कृत्स्नेम एको अंशेन स्थित हो जगत। बहुत जान के क्या करोगे कौन्तेय, बस इतना समझ लो कि मैंने समस्त सृष्टि को मात्र अपने एक अंश में धारण किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अर्जुन को इस बात का बोध था। जब दुर्योधन ने सुना कि इसको तो सेना वैसे नहीं चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा हाँ ठीक है, फिर मैं सेना से काम चला लूंगा। पर मन ही मन वो बहुत प्रसन्न था। आज हमारे बीच लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह जी आए हुए हैं और मुझे जो एक बहुत विशेष बात लगी, देखिए आते बहुत हैं यहाँ पर, सब एक से एक बढ़कर, जिनको भगवान को बुलाना होता है भगवान बुला ही लेते हैं। तो जो विशेष मुझे बात लगी कि ये पहले हैं जो भक्त बन के आए हैं, जो एक भक्त के भाव से आए हैं। क्योंकि आप चाहते तो कर सकते थे कि मैं 7 बजे पहुंचूंगा, आरती के बाद आपसे 2 मिनट भेंट करके मैं निकल जाऊंगा, या हम पर प्रेशर डाला जा सकता था कि दोपहर में मिल सकते हैं, शाम को मिल सकते हैं, सुबह मिल सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। परंतु आप आए, आप एक धर्म की
मर्यादा को रखते हुए आए। और मेरी समझ से ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है जिसका कि आगे चलकर ईश्वर और भी देंगे फल, क्योंकि भगवान तो कई गुना फल देने के लिए ही बैठे हैं। भगवान का एक ही काम है, देना है उनको। जैसे कि हम कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप पहाड़ों में जाकर कुछ भी बोलते हैं तो कई गुना वो आपसे वापस बोला जाता है। आप इन वादियों में यदि बाहर जाकर जोर से बोलेंगे कि मैं दुखी हूं, तो समस्त प्रकृति जो है आपको कहेगी मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। आप बोलोगे मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, मुझे धन चाहिए, तो प्रकृति को मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए। पर जब एक क्षण के लिए आप बोलते हो मैं आनंदित हूं, मैं सुखी हूं, तो प्रकृति भी कहेगी मैं आनंदित हूं, मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं, मैं सुखी हूं, मैं आनंदित हूं, मैं सुखी हूं। और जब आप कहते हैं कि मेरा सर्वस्व ले लो, तो उस समय ब्रह्मांड कहता है मेरा सर्वस्व ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो। तो ब्रह्मांड से सर्वस्व लेने का एक, जैसे डिफेंस में हमेशा एक प्रोटोकॉल रहता है एक चीज का, वो भी एक प्रोटोकॉल रहता है। एक समय पर मनुष्य एक ही इच्छा को व्यक्त करे, तो हमारे बात को, हमारे हृदय को ये बात इतनी स्पर्श की कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे आपके आने की कितनी खुशी है। और उसके पीछे सिर्फ ये कारण नहीं है कि आप मर्यादा से आए हैं, आपने हमारे धर्म का एक सम्मान रखा, एक और भी कारण है। 5वीं सदी में तिब्बत ने अपनी आर्मी को डिसमेंटल कर दिया था। बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उनसे इतना प्रभावित होकर उन्होंने कहा हमें आर्मी की जरूरत नहीं, हमें डिफेंस की जरूरत नहीं है। परंतु आज हम सब जानते हैं कि चीन जो है पूरी तरह तिब्बत को खा चुका है। तो आज जिस भारतवर्ष में हम बैठे हैं वो केवल और केवल हमारे डिफेंस फोर्सेस के कारण बैठे हैं। हम पॉलिटिक्स के कारण नहीं बैठे, हम अपनी इकोनॉमिक समृद्धि के कारण नहीं बैठे। हम केवल और केवल जो श्वास ले पा रहे हैं, इसको हम भारत भूमि बोल पा रहे हैं, जहां हम जब तप तपस्या साधना स्टार्टअप्स जो प्रोग्रेस है सब कुछ जो कर पा रहे हैं, वो केवल और केवल इसलिए कर पा रहे हैं कि लाखों कई कई लाख जो जवान हैं वो हमारे इस देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। So first and foremost, I would really like to thank you for your service. It's really incredible what you're doing for the world, and maybe please give a round of applause. Thank you. एक ललिता सहस्त्रनाम में श्लोक आता है, इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वधारा सुप्रतिष्ठा सद असद रूपधारिणी। कि मां जो हैं उनका स्वरूप है इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। जब मनुष्य के पास संकल्प की शक्ति हो और ज्ञान का बल हो, उसके बाद ही वो वास्तविक एक बुद्धिमता से किसी ठीक कार्य को कर सकता है। नहीं तो दिमाग फिरते टाइम नहीं लगता ज्यादा। फिर सुप्रतिष्ठा, सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा, फिर सब चीज का आधार एक तैयार हो जाता है। फिर मान सम्मान प्रतिष्ठा धन इत्यादि सब ऐसे व्हाट इज टू फॉलो विल फॉलो पेनलेसली, बस ऐसे बिना चेष्टा के चला ही आता है मनुष्य के जीवन में। जिस तरह सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा जिमि सद्गुण सज्जन पाइयावा, जिस प्रकार तालाब में बरसात में बूंद बूंद करके वो भरता रहता है, ऐसे ही जो सज्जन होता है उसके पास गुण और जो पदार्थ हैं वो एक के बाद एक आते रहते हैं। और ये मैं हृदय से कह रहा हूं कि डिफेंस में जो व्यक्ति सरवाइव कर जाता है, मुझे नहीं लगता उससे अधिक संकल्प का बल किसी के पास होता होगा। इतने अनुशासन से पूरे जीवन को जीना, एक मुझे छोटी सी प्रसंग याद आ गया। उससे पहले यदि आप महाभारत पर ही एक सेकंड चलें तो आप क्या देखेंगे कि भीष्म पितामह थे। उन्होंने एक वचन दिया, एक प्रतिज्ञा की, जीवन पर्यंत उसका पालन किया। या भगवान राम ने एक
भगवान अपने दशरथ को एक वचन दिया, उसका पालन किया। दशरथ ने कैकेयी को एक वचन दिया, 2 वचन दिए, उनका पालन किया। तो अपने शब्दों पर रुख पाने से मनुष्य ईश्वर के बहुत निकट पहुंच जाता है। जो व्यक्ति अपने दिए हुए वचन का पालन कर सके, वो हो सकता है जीवन में उतना कामयाब ना हो जितना शायद उसकी आकांक्षा रहे, पर कम से कम उसके मन में असीम शांति अवश्य होगी। और दूसरा, वो व्यक्ति अपने संकल्प की इच्छा से अपने जीवन में उन चीज़ों को प्रकट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वो तहे दिल से कामना करता है। तो बहुत वर्ष पहले की बात है, वियतनाम और यूएस की जब वॉर लगी हुई थी, तो उसमें एक ऐसे बटालियन थी। उनके जो कमांडर थे, उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं दुश्मन के उसमें, वहां पर यदि किसी आपके साथी को गोली लग जाए या कुछ आक्रमण हो जाए तो आपको उसको बचाना नहीं है, आपको निकल आना है वहां से, क्योंकि मुझे मेरे जवान जो हैं चाहिए, जो बचे हुए हैं आगे युद्ध करने के लिए। और ये सत्य घटना है। तो वो जो ट्रूप्स जो थे वो जा रहे थे, तो कुछ आगे माइनफील्ड से कुछ उसमें खत्म हो गए और एक जवान के गोली लग जाती है। जब उस जवान की गोली लग जाती है तो सब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं कि जैसा कि हमें ऑर्डर हुआ था, हम वापस आकर वहीं पर अपना रिपोर्ट करें। परंतु एक उसका साथी होता है जो कहता है नहीं, मुझे वापस जाना ही जाना है। बड़ी विचित्र बात है। उसके साथी कहते हैं कि भाग लो यहां से अभी, नहीं तो तुम नौकरी से भी जाओगे, जान की बात छोड़ो। उसने कहा नहीं, मेरे साथी को गोली लगी है, मुझे उसको बचाना है। वो अपने साथी तक चला जाता है। साथी तक जाकर जब वापस लेके आता है, वो शहीद हो जाता है तब तक। तो उसका जो कमांडर होता है, जो सार्जेंट होता है, वो उसको कहता है कि देखो, एक तो तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, दूसरे तुम इसको लेने चले गए, क्या इस बात का कोई लाभ हुआ? वो देखो, वो अभी मृत है। तुमने देश के लिए नहीं, तुमने अपने व्यक्तिगत एक जो इच्छा थी उसको आगे रखा, क्या इस चीज का कोई फायदा हुआ? तो उसने कहा, सर, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वेंट बैक एंड इट वॉज द बेस्ट थिंग आई एवर डिड इन माई लाइफ। मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं वापस गया, क्योंकि मेरे जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ निर्णय था। उसने कहा, डोंट पुट मी इन दिस रिडल्स, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, ये क्या वाहियात बात है, वो तो मृत है। तो उस जवान ने कहा, सर, जब मैं गया ना इनके पास वापस, तो मरने से पहले इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा था, दोस्त, मुझे पता था तुम जरूर आओगे मुझे लेने। He said, I knew you would come back for me. तो वो वचन पर खड़े रहना, अपना करना। और ये तो जैसे एक किस्सा है, हमें किसी दूसरे देश के डिफेंस का पता है। हमारे देश में कितने लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, पहले आज़ादी दिलाने में, फिर हमारी आज़ादी को बनाकर रखने में। It just won't be possible. So I say it from my heart that it is as much my honor and pleasure as it is anybody else's to receive you people here. It's really incredible. I'm deeply touched. एक बहुत अच्छी, एक छोटी सी कविता है जो मैंने पढ़ी थी, जो शायद हम सबके मन के भाव को प्रकट करती है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनकी लिखी हुई है, एक पुष्प की अभिलाषा। यस। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पे हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। ये दिस इज आवर सेंटिमेंट टू, डीपली ग्रेटफुल टू यू।